हेलो एवरीवन, मिलते हैं आज एक न्यू टॉपिक के साथ हमारी DSP PGT केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए। हमारा आज का न्यू टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं और उससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, When a spring is wound, 100 joule of work is done on it, but 15 joule escapes to the surrounding as heat. What will be the change in internal energy of the spring? आपको स्प्रिंग की इंटरनल एनर्जी में चेंज बताना है, मीन्स आपको डेल्टा यू बताना है। ठीक है, वर्क आपको देना है, वर्क आपको दे रखा है 100 जूल और वर्क क्या है, सिस्टम पर किया गया है। वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज़ डन ऑन द स्प्रिंग, बट 15 जूल एस्केप्स टू द सराउंडिंग, मीन्स इतनी जो है आपके पास क्यू जो है, हीट जो है वो क्या है, सराउंडिंग में गई है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो आप क्लास 11 से पढ़ते आए हैं। डेल्टा यू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। ठीक है, क्यू हीट होता है, डब्ल्यू वर्क होता है और दोनों के लिए अलग अलग साइन कन्वेंशन होते हैं। डब्ल्यू क्या है, पॉजिटिव होगा व्हेन वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम पर वर्क किया गया है। जब सिस्टम पर वर्क किया गया मीन्स जैसे आपने कोई भी आपने कंटेनर ले लिया है और आप ऊपर से प्रेशर लगा रहे तो वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, तब वर्क क्या लिया गया है, पॉजिटिव। डब्ल्यू अगर नेगेटिव होगा कब होगा, व्हेन वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, जब वो कंप्रेशन एक्सपेंशन शो करेगा तब क्या है, सिस्टम जो है वो वर्क करेगा। और इसमें क्या था, वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम मीन्स कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क पॉजिटिव होगा, और अगर आपका एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ऐसे ही क्यू की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है और क्यू की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है। पॉजिटिव कब होगी, व्हेन हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम, हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम सराउंडिंग से सिस्टम को, बाहर से हीट सिस्टम के अंदर जा रही है। ठीक है, और क्या वो नेगेटिव होगा जब सिस्टम से सराउंडिंग के अंदर जा रही है। एग्जांपल के तौर पे क्या वो पॉजिटिव कब होगा, जब आप किसी भी कंटेनर के अंदर अगर आपने वाटर रखा है और आपको उसको बॉईल करना है, आपको उसको हीट अप करना है, तो आप क्या सराउंडिंग से सिस्टम को हीट दे रहे हैं, तो क्यों पॉजिटिव है। और क्यों नेगेटिव कब होगा, जब आपके पास एक बकेट है उसमें ऑलरेडी हॉट वाटर है और वो क्या है, उसकी एनर्जी कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, आपकी सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो रही है, तो सिस्टम टू सराउंडिंग क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इसमें क्या है, 100 जूल ऑफ वर्क इज़ डन ऑन इट, सिस्टम पर किया गया ऑन द सिस्टम, तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव, तो डब्ल्यू क्या होगा, प्लस 100 जूल होगा हमारे पास। ठीक है, और क्यू की वैल्यू क्या है, एस्केप्स टू द सराउंडिंग, जब वो बाहर जाती है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, तो -15 जूल आपकी क्यू की वैल्यू हो जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पुट करना है, जो कि क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू क्यू क्या है -15, वर्क क्या है +100, टोटल कितना आ जाएगा +85 जूल। ठीक है, तो इसमें जो आपको ध्यान रखना है बच्चों, आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में ये अक्सर आपको कंफ्यूज करती है, आपको चारों चीज़ें याद नहीं रखनी है बच्चों, सिर्फ एक याद रख लो, वर्क के अंदर वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, ऐसे ही क्यू के अंदर याद रख लो, किसी एक का याद रख लो, दोनों को याद रखोगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ईजी और बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको उनके साइन का इन्वेंशन अच्छे से समझ आ गए तो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, +85 जूल रहने वाले हैं। आई होप से आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।